अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जबकि पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कॉन्सेप्ट जो है वो अपने पास था, लेकिन आज इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कई बार लोगों को टाइम लग जाता है। तो इसके माध्यम से हम अपना टाइम एग्जाम में बचा पाएंगे और जो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? अब इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करने के लिए वी हैव सम फार्मूला। अब फार्मूला क्या है माय डियर? फार्मूला है लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर प्लस गिवन डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड और डिवाइड बाय दोस्त क्या हो जाएगा 7। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा माय डियर 7। अब यहां पर जैसा कि हम सभी समझ पा रहे हैं कि दोस्त लास्ट 2 डिजिट क्लियर, नंबर ऑफ लीप ईयर क्लियर, गिवन डेट क्लियर, ये तो जो चीजें हैं इसको अपने को डाउट होगा कि सर व्हाट इज मंथ कोड एंड व्हाट इज ईयर कोड। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, कोई विशेष मंत्र नहीं है। मंथ कोड और ईयर कोड मैं आपको सिखाऊंगा। अब मेरे भाई अपने पास कितने मंथ हैं? 12। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब इनके कोड को अपन वर्कआउट करते हैं। जनवरी का कोड होगा माय डियर 0। क्या होगा दोस्त? 0। फरवरी में क्या होगा बच्चा? 3। मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3 एंड दिसंबर विल बी 5। अब एक डाउट आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये कोड कैसे, अगर मान लीजिए मैं एग्जाम में भूल गया तो भाई कैसे इसको वर्कआउट करूं? तो इसको कोई विशेष काम नहीं करना है। जो मंथ के ऑड डेज हैं उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इन कोड को डिराइव किया गया है। अब जनवरी क्योंकि ये आपका इनिशियल मंथ है, क्या है बच्चा? इनिशियल मंथ है। अब जनवरी जब आपका इनिशियल मंथ है तो उसका कोड लिया गया 0। अब जनवरी में आपके ऑड डे कितने होते हैं बच्चा? 3। कितने होते हैं माय डियर? 3। तो 0 + 3 फरवरी में कितना हो गया? 3। अब बात आती है कि फरवरी में नॉर्मली ऑड डे होते हैं 0, तो 3 + 0 मार्च में कितना हो गया? 3। मार्च 31 का होता है, 31 मतलब ऑड डे कितना? 3। तो 3 + 3 अप्रैल में कितना हो गया दोस्त? 6। अब अप्रैल में ऑड डे कितना होता है? 2, क्योंकि अप्रैल कितने का होता है? 30 का। तो 30 में ऑड डे कितना होगा बच्चा? 2। तो 6 + 2 कितना हो गया दोस्त? 8। अब 8 को जब 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू रहेगा और सारे मंथ का अगर इन केस कभी अपन एग्जाम में भूल जाए तो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथ कोड तो बचा भी हम लोग जानते हैं। अब बात आती है कि ईयर कोड इज व्हाट। ईयर कोड कैसे सीखेंगे भाई अतुल? अब ईयर कोड के लिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 और 2200। अब जो ईयर कोड है 1600 का कोड कितना हो जाएगा बच्चा? 6 4 2 0 6 4 2 0। मतलब ये सीक्वेंस जो है ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा 6 4 2 0 6 4 2 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आप सभी लोग ध्यान रखना, मैंने आज भी क्वेश्चन वही लिया है जो अंतिम क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैं अप्लाई करके आपको ये दिखा पाऊंगा कि बच्चा जो आंसर हम लोगों ने वहां निकाला था वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो मामला लोहा, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं अपन ने गलती की है। अब यहां पर इसको अप्लाई करेंगे तो भाई विनोद कैसे अप्लाई करेंगे? फार्मूला सभी लोगों ने नोट कर लिया? वेरी टैलेंटेड। अब इसको फार्मूला नोट हो गया तो इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले भाई प्रदीप हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा फार्मूला में? लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर। क्या लिखा? लास्ट 2 डिजिट। अब यहां पर लास्ट 2 डिजिट क्या है दोस्त? 67।
अब 67 में नंबर ऑफ लीप ईयर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ लीप ईयर अपन कैसे निकालते हैं? 67 जो भी ईयर है उसको 4 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्या करना है बच्चा? डिवाइड करेंगे। तो 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है बच्चा? कोसेंट से। तो यहां पर आपका कोसेंट कितना आ गया? 16। मतलब 67 में लीप ईयर कितना हो जाएगा भाई? 16। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर प्लस गिवन डेट, गिवन डेट इज व्हाट? 15। अगस्त का कोड, अब अगस्त का कोड जैसा कि हम लोगों ने लिखा है, अभी आप लोग को याद नहीं हो पाया होगा, इसको जैसे प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अगस्त का कोड क्या है बच्चा? 2। अब अगस्त का कोड क्या है भाई प्रदीप? 2 प्लस ईयर कोड। अब ईयर यहां पे क्या है? 19। क्या है? 19। और 19 का कोड हम लोगों ने क्या लिखा है सर? 0। 1900 का कोड क्या होता है सर? सर 0 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई व्हाट? 7। अब यहां पर 67 प्लस 16 83 प्लस 15 98 प्लस 2 100 डिवाइड बाई 7। अब जब 100 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो अगर टेबल याद है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में अपनी कहते हैं पहाड़ा, अगर याद है तो 14 सते 98, 14 7 जा 98, रिमाइंडर इज व्हाट? 2। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 2 जो है वो किसका कोड है दोस्त? ट्यूसडे। और आप सभी लोग याद कीजिएगा, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आंसर निकाला था वो आंसर क्या आया था? ट्यूसडे। सो द राइट आंसर विल बी ट्यूसडे। और जो लोग मान लो पिछली क्लास में नहीं आए थे वो जान ले भाई, संडे का कोड होता है 0, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का कोड 3, थर्सडे का कोड 4, फ्राइडे विल बी 5 एंड सैटरडे विल बी 6। दीज आर कोड ऑफ डेज। और इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही अप्लाई करते हैं, जो बेस वाले क्वेश्चन है वहां पर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो भाई प्रदीप संडे का कोड क्या लिखा गया? यहाँ पर 0 लिखा गया। अब हमने यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकाला था? 2। अब 2 का कोड, 2 किसका कोड है? ट्यूसडे का। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? ट्यूसडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पर क्या समझ पाए आप? कितना हम समझा पाए? अगर एक क्वेश्चन भाई विनोद हम लोग मिलकर लगा लें तो अभी सोने पर सुहागा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को तुरंत सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, 19th ऑफ नवंबर 2047 कौन सा दिन होगा? मतलब आजादी के 100 वर्ष के बाद क्या हम बात कर रहे हैं? 2047 कौन सा दिन होगा? देखना है कौन सबसे तेज आंसर देगा। आप देखे जरा किसमें कितना है दम और कौन बनेगा बाजीराव सिंघम। तो 19th ऑफ नवंबर 2047। ओके, विनोद ने कहा कि सर फ्राइडे आएगा, वेरी फास्ट स्पीड। किसी ने कहा कि सर ट्यूसडे आएगा, बिटिया कह रही है कि सर आंसर मंडे। देखो कितनी तेज आंसर आ रहा, मतलब विद इन सेकंड आप लोगों ने आंसर निकाल दिया। और यही फायदा है शॉर्ट ट्रिक का। तो कौन सही है और कौन गलत है इसको चेक कर लिया जाए, जिससे शॉर्ट ट्रिक में अपनी इफिशियंसी जो है वो बेहतरीन हो जाए। तो भाई प्रदीप लास्ट डिजिट यहां पर क्या दिया गया है? 47। क्या दिया गया है दोस्त? 47। 47 ग्रेट। अब 47 में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है सर? 11। कितना आएगा भैया? 11। 11 चौक 44। गिवन डेट क्या है सर यहां पर? 19। क्या है सर? 19। नवंबर की कोड की बात की जाए, बिकॉज इसके बाद आता फार्मूला मंथ कोड। नवंबर का कोड है 3। और भाई यहां पर 2000 का कोड कितना होता है सर? 6। कितना होता है बच्चा? 6। वंस अगेन डिवाइड बाई 7। 47 प्लस 11 58, 58 प्लस 19 आपका हो जाएगा 77, 3 80 और 6 86। इंग्लिश मीडियम वाले 47 प्लस 11 58 प्लस 90 आपका हो जाएगा 77 प्लस 3 80 और 86 डिवाइड बाई 7। और जब 86 को 7 से डिवाइड करोगे तो सर 12 7 जा 84। Once again, remainder will be 2
एंड 2 इज द कोड फॉर ट्यूसडे। अब बच्चा मैं एक चीज और आप सभी लोग को बता दूं, अगर आप लोग के पास मोबाइल है तो चेक कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन के जो भी आप आंसर फाइंड करोगे वो वही होगा जो आपकी मोबाइल में दिखाएगा। मतलब आप चेक करेंगे तो 19 नवंबर 2047 को तो जो दिन आएगा वो क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। सो द राइट आंसर विल बी ट्यूसडे। उम्मीद कि सात्विक जो मैं समझा रहा था वो आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने लिए टाइम सेविंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत अच्छे से अपना टाइम एग्जाम में बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।